सुप्रभात। पिछले क्लास में मैं आप लोगों के बीच खुद यहाँ उपस्थित नहीं था क्योंकि उस तरह की व्यवस्था नहीं थी मेरे पास, लेकिन आज यह संभव हो पाया है। और पिछले क्लास में मैंने मैटर इन सराउंडिंग के सभी क्वेश्चंस को बताया, सभी टॉपिक्स को डिस्कस किया और आज हम इसी चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज यू बट नॉट ऑफ कोल्ड फूड। मतलब किसी गर्म खाने की जो सुगंध है वो हमें काफ़ी दूर तक पता चलती है, महसूस होती है, लेकिन वहीं ठंडे खाने का नहीं। बिकॉज इसका कारण है कि द स्मेल ऑफ hot sizzling food reaches us because of their high temperature. At high temperature, the diffusion rate, the vaporization rate of liquids is higher, which enables hot sizzling food, the smell of hot sizzling food, to reach us several meters from the फूड। किसी भी गर्म खाने का सुगंध हमें दूर तक पता चलता है क्योंकि इसके टेम्परेचर्स, इसके लिक्विड्स के जो टेम्परेचर हैं वो हाई होते हैं, जिसके कारण इनका डिफ्यूजन रेट जो है वो भी हाई होता है और इस कारण से उनके जो पार्टिकल्स हैं वो दूर तक जा पाते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर व्हाई। बर्फ पानी पे तैरता है, क्यों? क्योंकि बर्फ का जो डेंसिटी है वो वाटर के कंपैरिजन में कम है। आइस फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज इफ वी ऑब्जर्व इट्स स्ट्रक्चर इन a 3D, we will find that a lot of space, enough space is present inside their particles, among their particles, and which enables, and due to its structure, it is less in weight than water. इनके स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के कारण, इनके स्पेशल स्ट्रक्चर के कारण ये पानी से हल्का हो जाते हैं वेट में, और जिस कारण से आइस बर्फ पे तैर सकता है। The water kept in an earthen pot. Third question. The water kept in an earthen pot becomes cool during the summer. Why? हम लोग सभी जानते हैं कि earthen pots में स्मॉल पोर्स होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिससे गैसेज का एक्सचेंज होता रहता है, गैसेज का एक्सचेंज होता है। सेकेंड, कि पानी उन स्मॉल पोर्स से धीरे धीरे बाहर आते हैं और बाहर आने के कारण क्या करते हैं कि ये इवोपोरेशन रेट को इंक्रीज कर देते हैं, जिस कारण से इस अर्थेन पॉट के आसपास जो टेम्परेचर है
वो कम हो जाता है किसके कंपैरिजन में, तो हमारे इन्वायरमेंट के कंपैरिजन में। इस कारण से हमें अर्थेन पॉट का जो पानी है वो ठंडा फील होता है। द वाटर, सो डिस्क्रिप्शन, द वाटर kept in an earthen pot becomes cool during summer only because of evaporation, and due to evaporation they absorb all the heat nearby them. इनके आसपास जितने भी हीट होते हैं उनको ये एब्जॉर्ब कर लेता है और वेपर बन के ऊपर राइजेस अप, ऊपर चला जाता है, जिस कारण से वहां का टेम्परेचर आसपास के टेम्परेचर से कम रहता है। Why does our palm feel cold when we put some acetone or perfume on it? हमारा हथेली ठंडा क्यों महसूस करता है जब हम इस पे एसीटोन या परफ्यूम रखते हैं, डालते हैं? तो इसके लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि there are some substances, some liquids which have the property to vaporize quickly. उनके पास वो गुण है जिनके कारण वो आसानी से वेपराइज कर पाते हैं, and they are called as volatile liquids. Acetone, perfume, petrol are also volatile. ये भी volatiles हैं, इनका भी वेपराइजेशन तुरंत होता है। And due to this, when we put acetone, petrol, perfume on our palm, they vaporizes quickly, absorbing the heat from our palm. हमारे palm से ये हीट एब्जॉर्ब करके वेपराइज कर जाते हैं, और जिस कारण से हमें यहाँ फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए ठंडा महसूस होता है। वेपराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इन्वायरमेंट के या हमारे एटमॉस्फेयर की जो हीट है उसको एब्जॉर्ब करके लिक्विड्स वेपर में कन्वर्ट होते हैं, जिस कारण से आसपास के जो एरियाज हैं वो ठंडा रहता है। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी फास्टर फ्रॉम ए सॉसर देन ए कप? We are able to sip hot tea. हम लोग गर्म चाय को सॉसर, एक प्याला में जल्दी पी पाते हैं। किसे कंपैरिजन में? तो एक कप के कंपैरिजन में। हम लोगों ने पढ़ा है कि फैक्टर्स जो इवोपोरेशन को इफेक्ट करते हैं, इसमें एक फैक्टर है सरफेस एरिया। किसी भी सरफेस का एरिया जितना ज़्यादा होगा, इवोपोरेशन रेट, वेपराइजेशन रेट उतना ज़्यादा होगा, और किसी भी सरफेस का एरिया जितना कम होगा, इवोपोरेशन रेट उतना कम होगा। और मैंने पिछले दोनों क्वेश्चंस में बताया है कि इवोपोरेशन, वेपराइजेशन काउजेज कूलिंग। वेपर जब कोई सब्सटेंस, कोई लिक्विड्स बनता है तो वो अपने आसपास या उस मटेरियल के हीट को एब्जॉर्ब करके बनता है, और इस कारण से वो मटेरियल धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। सो सॉसर हैज ए बिगर सरफेस एरिया देन ए कप, सो वेपराइजेशन गोज मोर क्विकली देन ए कप। इसके कारण से वेपराइजेशन भी सॉसर में एक कप के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, जिस कारण से वेपराइजेशन के कारण से सॉसर का में रखा जो टी है उनके हीट को एब्जॉर्ब करके लगातार उनको ठंडा करता है, रेगुलर ठंडा करता है, जबकि कप के जो टेम्परेचर्स हैं वो स्लोली, धीरे धीरे जाते हैं। इसलिए हम लोग एबल कर पाते हैं सिप करना, चाय पीना सॉसर में अच्छी तरह से एक कप के कंपैरिजन में।